हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, करुण की रस राजत्व का प्रतिष्ठापक ग्रंथ निम्न में से कौन सा माना जाता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रंथ है जिसे करुण रस राजत्व का प्रतिष्ठापक ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन है किरातार्जुनीय, मेघदूतम, उत्तर रामचरितम और कुमार संभवम। राइट आंसर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक ग्रंथ माना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर रामचरितम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का संबंध निम्न में से किससे है। आपको बताना है जो रचना उत्तर रामचरित है इसकी तृतीय अंक का संबंध किससे है। ऑप्शन है अयोध्या से, सरयू तट से, पंचवटी से या फिर लंका से। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचवटी से। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का संबंध पंचवटी से है, यानी कि पंचवटी का इसमें वर्णन मिलता है तृतीय अंक में। अगला प्रश्न है, घंटा विशेषण का प्रयोग किस कवि के लिए किया गया है। घंटा विशेषण का प्रयोग किस कवि के लिए किया गया है। इनमें से कोई कवि है जिसके लिए कि घंटा विशेषण प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन है माघ, श्रीहर्ष, भारवी, बाणभट्ट। राइट आंसर बताना है तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, माघ को ऑप्शन ए राइट आंसर है। घंटा विशेषण से पुकारा जाता है, यानी कि घंटा ऐसा इनके लिए विशेषण प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कागज की कोठरी निम्न में से किसकी रचना है। काजल की कोठरी, रचना का नाम है काजल की कोठरी। आपको बताना है इनमें से किसकी रचना है काजल की कोठरी। ऑप्शन है हीरानंद वात्स्यायन, मुक्तिबोध, निराला, मृणाल पांडे। राइट आंसर बताना है तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, मृणाल पांडे। ऑप्शन डी राइट आंसर है, मृणाल पांडे। काजल की कोठरी जो रचना है यह किसकी है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है, यह रचना मृणाल पांडे की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रसवंती के लेखक कौन हैं। रसवंती, रचना का नाम है रसवंती। बताना है इसके लेखक कौन है, रसवंती के लेखक। ऑप्शन है हरिओम, प्रसाद, दिनकर या त्रिलोचन। और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी जो रचना है रसवंती, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, विचार और विवेचन किसकी रचना है। विचार और विवेचन किसकी रचना है। विचार और विवेचन की रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो विचार और विवेचन किसकी रचना है इसके लिए बताना है आपको, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र। विचार और विवेचन यह रचना किसकी है, डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना है विचार और विवेचन। अगला प्रश्न है, आवाज का नीलाम निबंध के लेखक कौन है। यह निबंध विधा की रचना है। आवाज का नीलाम किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है। लेखक का नाम बताना है धर्मवीर भारती, तुलसीराम, सुखदेव मिश्र, कमलेश्वर। राइट आंसर बताना है तो इसके लिए राइट आंसर धर्मवीर भारती है। आवाज का नीलाम, इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, धर्मवीर भारती की रचना है आवाज का नीलाम। अगला प्रश्न है, रत्नगर्भ कविता किसके द्वारा लिखी गई है। कविता का नाम है रत्नगर्भ और यह किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। रविंद्र कालिया, माखनलाल चतुर्वेदी, अंबिका दत्त व्यास, डॉक्टर नागार्जुन। तो राइट आंसर बताना है रत्नगर्भ कविता किसके द्वारा लिखी गई है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, नागार्जुन। राइट आंसर है नागार्जुन।
ऑप्शन डी राइट आंसर है, रत्नगर्भ जो है वह नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न है, अधूरी आवाज नाटक के लेखक कौन हैं? अधूरी आवाज नाटक के अधूरी आवाज नाटक के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है ममता कालिया, रामेश्वर शुक्ल अंचल, कमलेश्वर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसके लिए राइट आंसर है कमलेश्वर, अधूरी आवाज। इसके लेखक कमलेश्वर हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। यह एक नाटक विधा की रचना है अधूरी आवाज। अगला प्रश्न है, द्विवेदी काव्यमाला किसके द्वारा लिखी गई रचना है? द्विवेदी काव्यमाला किसके द्वारा लिखी गई रचना है? ऑप्शन रामधारी सिद्दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो द्विवेदी काव्यमाला के लेखक का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा द्विवेदी काव्यमाला रचना लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? जो रचना मुक्तिबोध की नहीं है, नहीं में आपको आंसर देना है, वह आपको बतानी है कि कौन सी रचना है जो कि मुक्तिबोध की नहीं है। ऑप्शन है सौंदर्य के उपासक, पक्षी और दीमक, एक साहित्यिक की डायरी और चैती। तो इसमें कौन सी नहीं है? नहीं आपको ध्यान देना है कि नहीं पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चैती। जो चैती रचना है यह किसकी रचना है? यह रचना है त्रिलोचन जी की। ठीक है, चैती रचना किसकी है? त्रिलोचन की रचना है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है, क्योंकि नहीं के लिए पूछा गया है तो यह नहीं है। इसके अतिरिक्त ये सारी रचनाएं मुक्तिबोध जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे पुकारती हुई पुकार किसकी रचना है? जो रचना है मुझे पुकारती हुई पुकार, यह किसकी रचना है? ऑप्शन है निराला, गजानन माधव मुक्तिबोध, राम वृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो मुझे पुकारती हुई पुकार के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है निराला, गजानन माधव मुक्तिबोध, राम वृक्ष बेनीपुरी और फणीश्वर नाथ रेणु। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध। मुझे पुकारती हुई पुकार के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना झनकार किस विधा की रचना है? आपको बताना है कि जो मैथिली शरण गुप्त ने रचना लिखी थी झनकार, यह किस विधा की रचना है? गद्य है, नाटक है, खंड काव्य है या फिर महाकाव्य है? तो इसके लिए है राइट आंसर ऑप्शन सी खंड काव्य। ऑप्शन सी खंड काव्य इसके लिए राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो रचना झनकार है वह खंड काव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, रत्नगर्भा कविता के लेखक कौन हैं? रत्नगर्भ कविता के लेखक कौन हैं? मुक्तिबोध, निराला, दिनकर या नागार्जुन? राइट आंसर है ऑप्शन डी नागार्जुन। किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न है, विक्रमांक देवचरित चर्या के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। विक्रमांक देवचर्या के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, तीसरा हाथी नाटक किसने लिखा? तीसरा हाथी नाटक विधा की रचना है, किसने लिखा? सेठ गोविंद दास ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, रमेश बख्शी ने या कमलेश्वर ने?
राइट आंसर ऑप्शन सी है रमेश बख्शी। तीसरा हाथी नाटक के लेखक रमेश बख्शी हैं। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप नाटक किसके द्वारा लिखा गया? नाटक का नाम है महाराणा प्रताप, विधा है नाटक। किसके द्वारा लिखा गया महाराणा प्रताप नाटक? जयशंकर प्रसाद, राधा कृष्ण दास, रायदेवी प्रसाद पूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है राधा कृष्ण दास। महाराणा प्रताप जो नाटक है यह किसके द्वारा लिखा गया? राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। मृत्युंजय एक और रचनाएं हैं, दूसरी ओर रचनाकार हैं। एक और रचनाएं हैं और दूसरी ओर रचनाकार हैं। तो ऑप्शन है मृत्युंजय, चौपट चपेट, हिंदी साहित्य विमर्श, त्याग और ग्रहण। दूसरी ओर लेखकों का नाम है किशोरी लाल गोस्वामी, पद्मनाभ बख्शी, किशोरी लाल गोस्वामी और सेठ गोविंद दास। तो हम इसका सीधे सही सुमेल देख लेते हैं कि कौन सी रचना किसकी है। तो इसमें जो मृत्युंजय रचना है यह रचना है रायदेवी प्रसाद पूर्ण की। चौपट चपेट रचना है किशोरी लाल गोस्वामी की। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। त्याग और ग्रहण इसके लेखक हैं सेठ गोविंद दास। ठीक है, मृत्युंजय के हैं रायदेवी प्रसाद, चौपट चपेट किशोरी लाल गोस्वामी, हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, त्याग और ग्रहण है सेठ गोविंद दास की रचना। अगला प्रश्न है आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध के लेखक का नाम बताना है। जालंधर नाथ, मछेंद्र नाथ, गोरखनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है गोरखनाथ। आत्मबोध जो रचना है वह किसकी है? गोरखनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है रणमल छंद के लेखक कौन हैं? रणमल छंद के लेखक का नाम बताना है। श्रीधर हैं, भटकेदार हैं, दामोदर शर्मा हैं या गुम्फन दास हैं। राइट आंसर है श्रीधर। राइट आंसर श्रीधर है, ऑप्शन ए रणमल छंद के लेखक श्रीधर हैं। अगला प्रश्न है बिहारी रचना किसकी है? बिहारी जो है वो एक रचना का नाम है, बिहारी रचना का नाम है। तो किसकी है बताना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी रचना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है उद्धव शतक में कितने छंद हैं? उद्धव शतक में प्रयुक्त छंदों का आपको बताना है कितने छंद प्रयुक्त हैं इसमें। उद्धव शतक में यह जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है, प्रसिद्ध रचना है। तो इसमें छंदों की संख्या बतानी है। 115 है, 116 है, 118 है या 119 है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है 116। उद्धव शतक में छंदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी राइट आंसर है 116 है। अगला प्रश्न है गंगावतरण में प्रयुक्त छंद है। गंगावतरण में कौन सा छंद मुख्य रूप से प्रयुक्त हुआ है? रोला है, दोहा है, सोठा है कि सवैया है। और राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन ए रोला। तो गंगावतरण में प्रयुक्त छंद जो है वो कौन सा है? रोला है। अगला प्रश्न है हिंदी आलोचना का इतिहास किस काल से प्रारंभ माना जाता है? हिंदी आलोचना का इतिहास किस काल से प्रारंभ माना जाता है? भक्ति काल, आदिकाल, वीर काल या आधुनिक काल। तो हिंदी आलोचना के इतिहास के बारे में कहा गया है कि हिंदी आलोचना का इतिहास किस काल से प्रारंभ माना जाता है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी आधुनिक काल। आधुनिक काल से हिंदी आलोचना का इतिहास प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रेम चिंगारी निम्न में किसकी रचना है? आपको बताना है जो रचना प्रेम चिंगारी है किसने लिखी है। ऑप्शन है शेख नबी, शेख निशाद, अली शाह, उनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है अली शाह। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है अली शाह। शेख चिंगारी जो है प्रेम चिंगारी जो है वह अली शाह की रचना है। अगला प्रश्न है बीजक में कितने भाग हैं? 2, 3, 5 या 6। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है 3। बीजक में कुल कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अगला प्रश्न है कमल दल नैननी की उन्मानी, विश्रत नाही सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कानी। पंक्ति किसकी है? मीराबाई, सूरदास, रहीमदास या नंददास। राइट आंसर ऑप्शन सी है रहीमदास। रहीमदास जी की यह पंक्ति है।
अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है? हरिवंश पुराण, प्राकृत व्याकरण, महाभारत कथा या सूर सरावली? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, प्राकृत व्याकरण। ऑप्शन बी, प्राकृत व्याकरण इसके लिए राइट आंसर है। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ प्राकृत व्याकरण माना जाता है। अगला प्रश्न है, ओनई घटा परी जग छाहा, ओनई घटा परी जग छाहा पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? कबीर, छितस्वामी, जायसी और रहीम? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, जायसी। ओनई घटा परी जग छाहा यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? जायसी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, आवत जात पनहिया टूटी, पनहिया है, पननिया हो गया, पनहिया टूटी पंक्ति के लेखक कौन है? तुलसी, रहीम, बिहारी या कुंभनदास? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, कुंभनदास। आवत जात पनहिया टूटी इस पंक्ति के लेखक कौन है? कुंभनदास हैं। इसी के साथ यह क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको साथ में संस्कृत की भी तैयारी करनी है। ठीक है, संस्कृत की भी तैयारी करनी है। और जो एनसीईआरटी है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, जो लेखक हैं उनकी रचनाएं, उनके जन्म वर्ष, यह भी आपको आने चाहिए। तो इसी के साथ हिंदी साहित्य के साथ ही संस्कृत से संबंधित कुछ प्रश्न भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। और एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न और दोहे वगैरह जो आते हैं वह भी पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं कि किसकी पंक्ति है, किसी भी कोई रचना की, कविता की या दोहे की दे दी जाएगी एग्जाम में और पूछ लिया जाएगा। तो इन दोनों ही चीज़ों को हम साथ में कवर करेंगे। हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य के अतिरिक्त एनसीईआरटी और संस्कृत को भी। संस्कृत में कुछ रचनाओं के नाम भी पूछे जाते हैं और जो इसमें मेन पूछे जाते हैं तो वे धातु रूप होते हैं। ठीक है, संस्कृत में जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं? धातु रूप होते हैं, लकार होते हैं और विभक्तियाँ पूछी जाती हैं। ठीक है, विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं, पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। तो आप यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस के साथ बने रहे। आपको इन सभी की तैयारी एक सीरियल से क्रम से मिलती रहेगी जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।